Good morning, student. Welcome to our online classes. I am Pooja Sharma from LPPS, and today we will discuss about chapter number 4, that is clean together. और हम let's clean together and हम उसके आज book work discuss करेंगे. Okay? So let's start. First question is objective type questions. When was the campaign of Clean India mission launched? हमने इसमें क्लीनलीनेस के बारे में डिस्कशन किया था चैप्टर में. तो जो क्लीन इंडिया मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था, मीन्स कब स्टार्ट हुआ था, हमें डेट बताना है. ओके, 2 अक्टूबर 2015, 2 अक्टूबर 2014, 13 अक्टूबर 2014 और 12 अप्रैल 2015. ओके, तो कब स्टार्ट हुआ था ये? When was the campaign of Clean India mission launched? Options are 2 October 2015, 2 October 2014, 13 October 2014 and 12 April 2015. So our answer is 2 October 2014. Option number B. Okay. Next question is, who was not ready to go for vacation in the open? Options are Bhabhi, Ganga, grandfather and none of these. Okay, तो कौन था जो बाहर डिफिकेशन के लिए ओपन में नहीं जाना चाहता था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भाभी. From where Ganga's brother and भाभी return? जो गंगा के ब्रदर एंड भाभी हैं उन्होंने कहाँ से रिटर्न किया था? ओके, so options are Ahmedabad, Jaipur, चंडीगढ़ एंड जोधपुर. ओके, तो वहाँ वो कहाँ गए थे ट्रिप के लिए, घूमने के लिए? चंडीगढ़. ओके, सर और आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़. नाउ हु कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम आवर होम? हमारे होम से गार्बेज कौन कलेक्ट करता है और कचरा कौन इकट्ठा करता है? ऑप्शंस आर शॉपकीपर, टीचर, डॉक्टर एंड क्लीनर. सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लीनर. Now, fifth question is Gandhi Jayanti is celebrated every year on. Gandhi Jayanti every year हर साल सेलिब्रेट की जाती है. कब सेलिब्रेट की जाती है? 2 नवंबर, 2 अक्टूबर, 2 जनवरी एंड 10 अक्टूबर. ओके, our answer is 2 अक्टूबर. ओके, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है. सो दैट्स वाई. एंड गांधी जी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे क्लीनलीनेस को, इसीलिए ही 2 अक्टूबर 2014 में क्लीन इंडिया जो मिशन था वो स्टार्ट किया गया था. ओके, नाउ कम ऑन क्वेश्चन आंसर. क्लीन इंडिया मिशन मस्ट हैव बीन रन इन योर स्कूल आल्सो. You contribute in what type of works? Make a list. आपके स्कूल में भी इस तरह का क्लीन इंडिया जो मिशन है वो जरूर किया गया होगा. ओके, रन किया होगा, मीन्स चलाया गया होगा और आपने भी उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा. तो what type of work you have contributed? Make a list. So we clean all over the school as well as including the walls and roof. हमने पूरे स्कूल को अच्छे से क्लीन किया, साथ ही साथ हमने walls and roof को भी क्लीन किया. We use dustbins to throw papers, pencil, shaving, toffees, wrapper, etc. और हमने डस्टबिन में क्या थ्रो किया? जो पेंसिल, पेपर्स हैं, पेंसिल, शेविंग्स एंड टॉफीज के जो रैपर्स हैं वो हमने कहाँ थ्रो की? डस्टबिन. ओके, वी क्लीन आवर स्कूल टॉयलेट्स. हमने क्या क्लीन किया? जो हमारे स्कूल के टॉयलेट्स हैं वो भी हमने क्लीन इंडिया मिशन में क्लीन किए. ओके, एंड वी क्लीन द गार्डन्स एंड अरेंज द फ्लावर पॉट प्रॉपर्ली. और हमने गार्डन को अच्छे से क्लीन किया एंड जो फ्लावर पॉट है हमने प्रॉपर्ली क्या किया? अरेंज किया. Okay? Now, what did you experience by participating in this mission? What did you experience by participating in this mission? आपने ये जो मिशन था क्लीन इंडिया का, इसमें पार्टिसिपेट करने के बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ वो आपको
By participating in this mission, I experienced that we should keep our surrounding clean and garbage free. इस मिशन में पार्टिसिपेट करने के बाद में हमने क्या एक्सपीरियंस किया कि हमने जो अपनी सराउंडिंग है उन्हें क्लीन एंड गार्बेज फ्री, कचरे से फ्री रखना चाहिए. Next is after working under Clean India Mission, what changes have you made in your habits? Clean India Mission में participate करने के बाद, work करने के बाद में आपकी जो habits हैं, आदतें हैं, उनमें क्या change किया? Now I never throw paper, pencil, shaving wrappers or toffee in my classroom. Okay, अब मैं अपने क्लासरूम में पेपर, पेंसिल शेविंग एंड जो टॉफी के रैपर्स हैं वो थ्रो नहीं करता हूँ. I always clean inside and outside of my home. मैं अपने घर के अंदर एंड बाहर क्या रखता हूँ, हमेशा क्लीन करके रखता हूँ. ओके. I always try to reuse waste material. और हमें क्या करना चाहिए, हम जो हमारा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल, उसे हम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने किया ना, जो खाली बॉक्सेस थे उनका यूज करते हुए आपने जो अपना किसी ने डस्टबिन बनाया है, किसी ने पेंसिल स्टैंड बनाया है, तो ये आप इस तरह से और भी वेस्ट मटेरियल का यूज करते हुए डिफरेंट डिफरेंट काइंड की थिंग्स मेड कर सकते हैं. आई ऑलवेज कीप माई होम टॉयलेट क्लीन. और आपके घर का जो टॉयलेट है उसे भी आपको क्लीन रखना चाहिए, बिकॉज अगर आपका हाउस डर्टी रहेगा या आपका टॉयलेट भी क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, आपको डिजीजेस हो सकती है. ओके, आप बीमार पड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज हु डज द क्लीनिंग वर्क इन योर लोकेलिटी. आपकी जो लोकेलिटी है, एरिया है जहाँ पे आप रहते हैं, वहाँ पे क्लीनिंग का वर्क कौन करता है? द क्लीनर्स क्लीन आवर लोकेलिटी. When do we celebrate गांधी जयंती? हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं? So आंसर इज 2 अक्टूबर. ये तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा. Now what should we use to clean hands after coming from toilets? टॉयलेट करने के बाद हम अपने जो हैंड्स हैं किसका यूज करते हुए क्लीन करते हैं? तो आंसर इज सोप. ओके, सोप से हम अपने जो हैंड्स हैं वो वॉश करते हैं, ताकि जो हमारे हैंड्स पे डर्ट और जर्म्स हैं वो उससे जर्म्स फ्री एंड डर्ट फ्री हो जाए हमारे हैंड्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज गंगा वेरी हैप्पी. गंगा बहुत हैप्पी या खुश क्यों थी? गंगा वाज हैप्पी बिकॉज हर ब्रदर एंड भाभी ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर हर फ्रॉम द सिटी. बिकॉज उसके जो भैया भाभी थे वो सिटी से, शहर से उसके लिए बहुत सारे क्या लेके आए थे, गिफ्ट लेके आए थे. ओके. नाउ हाउ शुड वी डिस्पोज द गार्बेज. हमें जो गार्बेज है उसका डिस्पोजल कैसे करना चाहिए, उसे कहाँ फेंकना चाहिए और क्या करना चाहिए उस गार्बेज के साथ, उसको डिस्पोज कैसे करना चाहिए. सो बाय रिसाइकलिंग मेथड. ओके, उस गार्बेज का हमें रिसाइकलिंग मेथड करना चाहिए. और उसमें से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए अपने गार्बेज में वेजिटेबल्स के पील के छिलके जो सब्जियों के हैं वो अगर आपने डाले हैं तो उन सब्जियों के छिलकों से क्या बनाई जा सकती है, मैन्योर बनाई जा सकती है, खाद बनाई जा सकती है. ओके, जो कि केमिकल फ्री होगी, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है. ओके, तो इस तरह हम वो जो गार्बेज है उसे रिसाइकलिंग मेथड के थ्रू उसका डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं. What is the first daily duty in गांधी आश्रम. जो गांधी आश्रम था वहां पे फर्स्ट जो आपकी ड्यूटी थी वो क्या होती थी? When a person enters the गांधी आश्रम for the first time, he has to clean the toilets. अगर आप फर्स्ट टाइम गांधी आश्रम जा रहे हैं तो आपको क्या ड्यूटी दी जाती थी कि आपको टॉयलेट्स क्लीन करने पड़ते थे वहां के. ओके, अगर वो आपके उस टॉयलेट्स के वर्क से सेटिस्फाइड होते थे कि आपने जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर की है, अच्छे से की है, तभी आपको कोई और जो वर्क है या असाइनमेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा. नाउ व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन इंडिया मिशन. ओके, जो क्लीन इंडिया मिशन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? ओके, the main objective of this mission is to clean the road, street and public places of our country. Because क्या होता है, घर की क्लीनिंग तो सब लोग करते हैं, है ना, अपने अपने घर को क्लीन कर लिया एंड गार्बेज कहाँ थ्रो कर दिया, रोड पे, स्ट्रीट पे, है ना. इसी तरह आप अगर अपना घर का टॉयलेट है उसे तो आप बहुत अच्छे से क्लीन करके रखते हैं, बट जो आपके पब्लिक टॉयलेट्स हैं बाहर इन पब्लिक प्लेसेस पे बने होते हैं जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो वहाँ की जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती. तो इस मिशन में जो क्लीन इंडिया मिशन है इसमें क्या किस को इम्पोर्टेंस दी गई है कि आपको अपनी रोड, स्ट्रीट एंड जो पब्लिक प्लेसेस हैं हमारी कंट्री के उन्हें भी क्लीन रखना है. बिकॉज हमारी कंट्री से अगर कोई भी फॉरेन कंट्री के पीपल यहाँ पे आते हैं
तो वो क्या आपके घर को देखने जाते हैं कि देखकर डिसाइड करते हैं कि इंडिया क्लीन कंट्री है या नहीं है, या फिर बहुत ही अच्छी कंट्री है, या आपकी कंट्री की तारीफ करेंगे? नहीं, वो आपके घर को देखकर नहीं करते, वो किस चीज को देखते हैं? आपके जो सिटी, जिस सिटी में आप रह रहे हो वहाँ की रोड्स को, स्ट्रीट को या पब्लिक प्लेसेस को वॉच करते हैं। तो अगर वहाँ पे उन्हें प्रॉपर क्लीनिंग मिलेगी तो फिर वो किसको शो करती है? हमारी कंट्री को, ओके, कि ये जो कंट्री है इंडिया बहुत ही क्लीन कंट्री है, ओके। When was the campaign of Clean India Mission launched? Clean India जो मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था, कब स्टार्ट किया गया था? The answer is 2 October 2014. Who started the Clean India Mission program? Okay, किसने स्टार्ट किया? By the government of India. इंडिया की गवर्नमेंट ने किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने देखा है कि लोग प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं, ओके। सो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने जो है क्लीन इंडिया मिशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम सभी इंडियन को इक्वली पार्टिसिपेट करना है, किसे क्लीन करने में? हमारी कंट्री को क्लीन करने में, ओके। इट इज आवर ड्यूटी, ओके, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ड्यूटी है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि रोड्स को या स्ट्रीट को क्लीन रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट इज आवर ड्यूटी, ओके। Now, next question is, make a list of these items from the trash generated from your house which can be reused. आपके घर से जो भी ट्रैश या कचरा, गार्बेज आप जनरेट कर रहे हैं, मीन्स गार्बेज आप निकालते हैं, डस्टबिन में फेंकते हैं, उसमें से आप उन थिंग्स की लिस्ट बना सकते हैं जिन्हें आप रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं। कौन कौन सी थिंग्स हो सकती हैं वो? दैट फर्स्ट इज पेपर, कार्डबोर्ड्स, old clothes, wrappers of chocolates, newspaper, glass bottles, containers of plastic, etc. can be reused. इन्हें हम reuse कर सकते हैं. Make a list of those things which can be reused from the rubbish or garbage of your house. So, मेकिंग अ डस्टबिन फ्रॉम द एम्प्टी कार्डबोर्ड बॉक्स यूज्ड फॉर पैकिंग. हम जो पैकिंग के लिए बॉक्सेस यूज करते हैं उनसे हम डस्टबिन बना सकते हैं, ओके। उसके अलावा जो ओल्ड क्लोथ्स हैं उनसे हम क्या बना सकते हैं? डस्टर, रोप्स एंड मैट्स. मेकिंग डस्टर, रोप, मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लोथ्स एंड पेपर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर. Now, next question is, what will be the adverse effect of open defecation? ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ. Adverse means negative effect. Okay, क्या negative effect हो सकते हैं? So, open defecation create environmental pollution, flies. क्या क्रिएट कर सकता है वो? एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड फ्लाइज मेक आवर फूड डर्टी व्हिच कॉज मैनी डिजीजेस. बाय ईटिंग दिस फूड वी मे सफर फ्रॉम मैनी डिजीजेस. हम बहुत सारी हमें डिजीजेस हो सकती हैं, ओके. What is the main view of Gandhiji about the awareness on cleanliness? Next question is, what is the main view of Gandhiji about the awareness on cleanliness? Cleanliness पे साफ सफाई की जो अवेयरनेस है, लोग इसके लिए भी अवेयर नहीं है, नॉलेज नहीं है उन्हें कि क्लीनलीनेस के लिए, कि उन्हें नॉलेज नहीं है कि हमें क्यों रखनी चाहिए क्लीनलीनेस, या हम कैसे क्लीनलीनेस रख सकते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट है. इसके लिए गांधी जी के क्या व्यू थे कि हमें कैसे अवेयर करना चाहिए. So, whenever anyone went to Gandhiji's ashram, at first he was given the work to clean the toilet as a part of daily work. तो कोई भी पर्सन जो गांधी जी के आश्रम में जाता था, सबसे पहले उसे क्या वर्क दिया जाता था? टॉयलेट क्लीन करने का वर्क दिया जाता है, ओके. If he completed that work satisfactorily, only then any other work has assigned to him. अगर इस वर्क को वो satisfactory means वो संतुष्ट होते थे कि हाँ आपने गुड जॉब किया है, अच्छा काम किया है, देन आपको कोई अदर वर्क है जो वो असाइन किया जाता था, दिया जाता था. The reason for the same is that Gandhiji always gave importance to the cleanliness and cleanliness. इसलिए वो cleanliness को, साफ सफाई को गांधी जी बहुत important देते थे. Now, सैनिटेशन कैंपेन, स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान, अभी ये भी हमारी कंट्री में चल रहा है, इंडिया में है ना, स्वच्छता अभियान, जिसे हम सैनिटेशन कैंपेन भी कह सकते हैं. तो स्वच्छता अभियान इज टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. मेक वर्क प्लान फॉर दिस कैंपेन. अगर क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं वो स्वच्छता अभियान ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो वो इस कैंपेन में कुछ वर्क्स की लिस्ट बनाएंगे कि हमें ये वर्क इस कैंपेन के अंडर कंप्लीट करना है, ओके.
So work plan for sanitation campaign, स्वच्छता अभियान. First is different groups of student to be formed. सबसे पहले क्या बनाएंगे, हमारी क्लास के 5th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. ओके, then each group should be given separate work and responsibility. और हर ग्रुप को हम separate work and responsibility देंगे कि आप फर्स्ट ग्रुप को हमने कुछ वर्क दिया कि आप लोगों को ये वर्क करना है, ठीक है. सेकंड ग्रुप को हम डिफरेंट वर्क देंगे. इससे क्या होगा, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहता है कि हाँ हमारे ग्रुप को ये वर्क दिया गया है और इस वर्क के लिए हमें किसी अदर पर्सन पे या अदर ग्रुप पे डिपेंड नहीं रहना है, ये वर्क हमें ही करना है. ओके, सो each group should be given separate work and responsibilities such as cleaning the floors, painting the classroom, cleaning the toilets, सेलिंग ओल्ड स्क्रैप. स्क्रैप मीन्स जो आपका गार्बेज कचरा या जो कबाड़ होता है या फिर घर में पुराना जो भी टूटा फूटा सामान होता है, या हम इस कैंपेन की बात कर रहे हैं तो जितना भी पुराना जो सामान है वुड का, आयरन का, तो वो उसे सेल करना. ओके, क्लीनिंग स्कूल गार्बेज एक्सेट्रा. स्कूल से आपका जो गार्बेज है, कचरा है, उसे क्लीन करना. थर्ड इज रिक्वेस्टिंग द टीचर्स टू ऑब्जर्व द कैंपेन. हम अपने टीचर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर अपना वर्क, इस कैंपेन को प्रॉपर रन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप हमें ऑब्जर्व करिए. ओके, ध्यान रखिए हमारा. डंपिंग द गार्बेज एट वन प्लेस. और जितना भी गार्बेज हम कलेक्ट करते हैं उसे वन प्लेस पे हमें क्या करना है, डंप करना है, इधर उधर नहीं फैलाना है. नाउ डिस्कस एंड राइट योर own व्यूज ऑन क्लीन इंडिया. अब हमें क्लीन इंडिया जो मिशन है उस पर हमारे व्यू या हमारी जो थॉट है, विचार हैं, वो हमें बताने हैं. सो क्लीन इंडिया इज द बेस्ट ट्रिब्यूट इंडिया कुड पे टू महात्मा गांधी ऑन हिज 150th एनिवर्सरी. ओके, तो जो क्लीन इंडिया है वो हमने क्या किया है, इसके ऑनर में किया है गांधी जी के लिए. ओके, जब उनकी 150th एनिवर्सरी थी तब उन्हें, उनके सम्मान में हमने ये जो क्लीन इंडिया मिशन है ये स्टार्ट किया था. ओके, on 2nd October 2014, our Prime Minister Mr. Narendra Modi has launched a program Swachh Bharat Abhiyan to fulfill Mahatma Gandhi's dream of clean and hygiene India. Okay, तो जो Clean India mission है वो गांधी जी की जो 150th एनिवर्सरी थी उस पर किसने लॉन्च किया था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये लॉन्च किया था प्रोग्राम जिसे क्या कहते हैं, स्वच्छ भारत अभियान. इसको स्टार्ट करके उन्होंने जो गांधी जी का ड्रीम था, कैसा इंडिया देखा था उन्होंने, क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, है ना. तो उस जो मिशन है क्लीन इंडिया का और हाइजीन इंडिया मीन्स हम साफ सफाई रखेंगे तो हम क्या होगा, डिजीजेस फ्री भी रहेंगे, है ना, हमें डिजीजेस भी नहीं होंगे. तो उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लॉन्च किया था. What did you learn from this lesson? इस लेसन से हमने क्या क्या सीखा है. फर्स्ट इज क्लीनलीनेस इज नेसेसरी टू रिमेन हेल्दी. हेल्दी रहने के लिए जो क्लीनलीनेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लीनलीनेस शुड नॉट बी maintained to impress someone, instead it must become our habit. और क्लीनलीनेस किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हमें करनी है, इट्स must become our habit. ये हमारी हैबिट होनी चाहिए बिकॉज हमें क्लीनलीनेस के जो बेनिफिट हैं वो पता है ना. थर्ड इज वी शुड यूज टॉयलेट एंड शुड नॉट गो फॉर ओपन डिफेकेशन. तो हमें टॉयलेट यूज करना चाहिए और बाहर यूरिन और स्टूल डिस्चार्ज के लिए नहीं जाना चाहिए. नाउ योर हेडमास्टर आस्क यू टू प्रिपेयर a beautiful garden in your school. How will you prepare the garden with the help of your friend? Write in detail. Okay. So I will arrange my classmates and make different groups. तो हम क्या करेंगे, अपने क्लासमेट को इकट्ठा करेंगे and उनके different groups बनाएंगे. Different groups will be there. Specific work such as cleaning the ground, dumping the garbage at one place, etc. और different जो groups हैं वो different work करेंगे, like ground को clean करेंगे, garbage को dump करेंगे. Then two groups will prepare soil in the garden, two will plant grasses, and the last group will be the planting at specified places. Okay, तो हम सबसे पहले प्लांट, अगर हमें गार्डन को मेक करना है तो हमें क्या चाहिए, सॉइल चाहिए. तो उसके लिए हम सॉइल फॉर्मेशन करेंगे, उसमें क्या मिलाएंगे, मैन्योर मिलाएंगे, खाद मिलाएंगे ताकि जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ अच्छी हो,
एंड जो सेकंड ग्रुप है वो ग्रास प्लांट करेगा, घास लगाएगा, एंड अदर ग्रुप है वो प्लांट्स को लगाएंगे। ओके, प्लांटिंग ट्रीज एट द एज ऑफ द गार्डन, गार्डन की जो बाउंड्री वॉल होती है, एजेस मीन्स किनारे। ओके, तो वहां पर हम क्या ट्री करेंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग ट्रेल्स बिटवीन द मिडिल ऑफ द रोड्स। ओके, रोड्स के बीच में हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, ट्रेल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, एंड लेइंग द पाइपलाइन फॉर इरिगेशन। और इरिगेशन मीन्स पौधों को पानी देने के लिए पानी चाहिए ना, तो हम वहां पे उनके बीच का जो स्पेस है, जो पाथ बनाएंगे टू रोज के बीच में, है ना, एक प्लांट की वन रो है, फिर सेकंड रो है, तो उनके बीच का जो रो है वहां पे हम पाइपलाइन लगाएंगे उनको पानी देने के लिए। ओके, now our book work or chapter 4 is completed.